जी, जी। तो वो मतलब वो मैडम तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी मानने को। और उसके बाद से ग्रुप सारे लेफ्ट करके गई। फिर वापस मैं देख रही हूँ कि सारे के सारे ग्रुप ज्वाइन किए। अब चलिए क्या कई लोग फ़ायदा का ऐसा, होता मतलब है। उसके बाद से पर्सनली सॉरी मैम, आपके कारण मेरे कारण ऐसा हो गया, ये हो गया। अरे अब तो हो गया, होने के बाद अब कुछ किया नहीं जा सकता। जी। ऑल ओके, साउंड एंड ये सब कुछ ओके। सो आज मैं बता दूं कि पहले मैं सोची थी कि सिर्फ गैमलिंग के बारे में बताऊंगी, लेकिन पता नहीं, मतलब मुझे आज ऐसा क्लासेस करते करते मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा मतलब फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बताऊंगी कि थोड़ा नॉलेज अगर हो जाए कि हाँ कि कैसा है फाइनेंस, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और सिर्फ एक पोर्शन नहीं बताने के लिए पहले का प्लानिंग था कि सिर्फ एक पोर्शन ही बताऊं, बट आज हम लोग जो है, आज हम लोग सिर्फ गैमलिंग के पोर्शन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अपने एंड से आप लोगों को जो भी लगता है पॉइंट आउट आप लोग करते जाना। पेन और कॉपी आप लोग लेके बैठो, और कोई भी डाउट हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ 2 क्लास है तो 2 ही क्लास मिलेगा, 2 से अगर 4 करना पड़ेगा तो 4 क्लासेस दूंगी। बट मेरी कोशिश होगी कि मैं समझाऊँ पूरी तरीके से बहुत, क्योंकि आप बेसिक्स यहाँ पे सिर्फ एक संध्या मैम का है, बेसिक है, तो संध्या मैम को दिक्कत नहीं होगी समझने में। बट आप लोग को हो सकती है कि थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है। बट पैनिक नहीं होना है ना। क्योंकि जब हम किसी भी प्लैनेट या किसी भी हाउस के बारे में पढ़ते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जानने के लिए। जैसे इन केस अगर हम अनामिका के बारे में जा रहे हैं कोई बात बताने के लिए, तो उसके पहले अनामिका कैसी है, क्या है, कहाँ से बॉन्ड करती है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसकी नेगेटिविटी उसकी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जब हम जान जाते हैं तो किसी के बारे में कुछ बोलना हमारे लिए इजी हो जाता है। बट जब हम नहीं बोलेंगे तो उसके ऊपर कोई भी एक एंगल से बोलने से किसी को समझ में नहीं आता है कि अगर हम ये एंगल दिए अनामिका को लेकर तो क्यों दिए, कैसे दिए, किस तरीके से वर्क करेगा। तो अनलिमिटेड क्वेश्चन क्या होता है कि राइस होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पैनिक आप लोग को नहीं होना। बस जस्ट आप लोग पेन और पेपर लेके आप लोग बैठो, लिखते जाओ, नोट्स मिलेगा। बट नोट्स क्या होते हैं, नोट्स में हर कुछ नहीं होता है। बोलते बोलते मैं बहुत सारी चीज़ें बोलूँगी जो नोट्स में अवेलेबल नहीं होंगे, नोट्स में वही मेन मेन चीज़ें ही अवेलेबल होगा, ठीक है। सो आप लोगों का फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है ना। बहुत अच्छा है एस्ट्रोलॉजी का कोर्स। एक बार एस्ट्रोलॉजी आप तो सीख जाओ तो बाकी कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद से सब चीज़ें बेकार लगेगा, जो बोलते हैं ना तुच्छ लगना। मैं भी जबकि बहुत सारी मोडालिटीज़ करके रखी हुई हूँ, लेकिन एक बार फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आने के बाद से बाकी सारे न्यूमरोलॉजी ये वो जितने भी छोटे छोटे जो मोडालिटीज़ होते हैं सब लगते हैं कि कोई काम के नहीं है। टैरो जानो, वास्तु जानो, और ये एस्ट्रोलॉजी जानो, बस काफ़ी है। टोटली सेकेंड है प्रीति मैम। क्या? मैं सोच रही हूँ कि पहले क्यों नहीं की मैंने एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के जैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इट इज बिल्कुल द सही बेस्ट। मैम। और मतलब मज़ा आता है, जैसे लगता है यस, गोते लगा दिए हैं। अब कहीं भी जाए, जिधर जिधर हाथ डाल रहे हैं उधर कुछ ना कुछ मिल रहा है। वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बहुत अच्छा है। सो ये हमारी कुंडली होती है, 12 घर की कुंडली होती है, जिसको इसको काल पुरुष की कुंडली बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये 12 हाउस, 12 हाउस इसको बोलते हैं। भाव भी इसको बोला जाता है, घर भी बोला जाता है। चाहे इसको 12 घर बोले या 12 हाउस बोले या फिर भाव बोले, ठीक है, कोई भी चीज़ें इसको हम बोल सकते हैं। तो जब हम लोग क्या देखते हैं कि किसी की भी कुंडली में धन भाव कहाँ से देखा जाता है, तो ये सेकंड भाव जो वेल्थ दिखाता है कि कोई कितना भी धनी है कि नहीं है, कितने उसके पास धन है, यानी सेविंग्स उनके पास कितनी है, ठीक है। और जो पैटर्नल प्रॉपर्टी उनके पास है कि नहीं है, आज के डेट में उनके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है, उन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, सारे कुछ हम लोग यहाँ पे सेकंड हाउस से, यहाँ से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ हाउस, ठीक। फिफ्थ हाउस यानी ये वाली घर, इस घर से हम लोग देखते हैं गैम्बलिंग की, ठीक है, स्पेकुलेशन जिसको बोलेंगे वो। यानी स्पेकुलेशन के अंदर जो भी होगा, चाहे वो शेयर बाजार हो, या फिर हम लोग देखते हैं हॉर्स रेसिंग का होता है वो हो गया,
आईपीओ हो गया, लॉटरी हो गया, मतलब जितनी जो किस्मत को आजमा ले, किस्मत के सहारे हमें मिल जाए बिना मेहनत किए, उसको हम लोग देते हैं। चाहे क्रिकेट हो गया, कहीं भी कोई भी अगर गैमलिंग अगर हो रहा है तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से 5th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस है लक का घर। ये 9th हाउस जो होते हैं लक है। किस्मत भी तो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ बोलते हैं कि अरे उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसको लॉटरी लग गया, तो किस्मत का घर भी स्ट्रांग होना चाहिए। 11th हाउस ये हो गया प्रॉपर्टी का हाउस, ठीक है। 11th हाउस हो गया प्रॉपर्टी का। एप्पल का आईपैड मेरे बेटा ने खो दिया, अब मुझे ही दिक्कत हो रही है। छोटे स्क्रीन पर पढ़ाने की आदत ही नहीं है। ओके, सो क्या हो गया, हम लोग देखे 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस। जो 11th हाउस जिसको बोलते हैं प्रॉफिट गेन, मतलब कभी भी कोई भी हम काम करते हैं तो किस लिए करते हैं, अल्टीमेटली ये देखने के लिए कि हमें प्रॉफिट, हमें गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी तो काम करते हैं। अदरवाइज काम करने का कोई मकसद नहीं है। इसी हाउस से हमें मालूम चलता है कि कोई आदमी मेहनत ज़्यादा कर रहा है, प्रॉफिट उसको कम मिल रहा है, मेहनत कम कर रहा है, प्रॉफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। जितना मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट। तो हमारे आसपास में क्या होते हैं, कितने लोग यही बोलते हैं, अरे मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ बट मुझे तो उसके ये से प्रॉफिट ही नहीं मिलता। कुछ लोग कहता है कि मैं उसको देखूँ तो मेहनत ही नहीं करता है बट उसको तो बहुत प्रॉफिट होता है, उसके पास तो क्लाइंट सेम ही बिजनेस रहता है, घर के आसपास में जो शॉप, हमारा शॉप है और उसी के पास में दूसरे का शॉप, उसके शॉप में लाइन लगा हुआ रहता है। बट एक शॉप में चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा शॉप को शोरूम टाइप से बना ले, बट उसके शॉप में उतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं होता और उसको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। देन देखते हैं 1st हाउस। 1st हाउस क्या होता है, ये हो गया सेल्फ। ये इस हाउस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ हाउस। ये हाउस ही हमें बताता है सबसे पहले कि हम कितने स्ट्रांग हैं, ठीक है, हम कितने स्ट्रांग हैं। अगर जब हम स्ट्रांग हो गए तब तो ये सारे हाउस एक्टिवेटेड होगा। ये एक्टिवेटेड होगा तो ऑटोमेटिक मालूम चल रहा है कि हाँ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पे। जब हम किसी भी प्लैनेट के बारे में, जैसे 12 हाउस होता है, 12 हाउस, 12 राशि यानी ज़ोडिएक साइन जो होते हैं, ठीक है, और 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट, यही एस्ट्रोलॉजी है। टोटल जो है यही एस्ट्रोलॉजी है। 12 हाउस हो गया, 12 राशि हो गया और 9 प्लैनेट हो गया। हम इसी पे पूरी, ये समंदर है, मतलब बोलते हैं ना पूरा आसमान, इसी को हम लोग 12 भाग में, पूरी आसमान को 12 भाग में डिवाइड कर दिए हैं। 12 भाग में डिवाइड करने के बाद हर भाग का, यानी ये हमारा जन्म से लेकर मरण तक का ये हमारा घर है। और इसी घर में हर कुछ डिवाइड किया हुआ है। एक एक घर से हम लोग हजारों हजारों चीज़ों का प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, एक हाउस से, सिर्फ ओनली एक हाउस से। इतना ज़्यादा डेप्थ है, एस्ट्रोलॉजी है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि जो नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो 12 हाउस है जो ऑलरेडी बताया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, इसको मानते हैं राशि। ठीक है, ये इसको सारे को, और ये जो है ये अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको एक को हाउस है और एक को राशि है। अब यहाँ पे सिर्फ ध्यान ये देना है, खास कर स्नेहल, धनुश्री, अनामिका, कि जो हाउस है वो फिक्स है, ठीक है। हाउस में कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आता, वो अपने जगह पे पूरी तरीके से फिक्स है। जो राशि है यानी ग्रीन कलर वाली जो है राशि, ये राशि मूव करेगा, ये चेंज होते रहेगा। क्लियर। अब इसको हम लोग अगर दूसरे तरीके से, तो अब बार बार मैं हाउस को मेंशन नहीं करूँगी कि हाँ ये हाउस है। हाउस एक बार आप लोगों का क्लियर हो गया, तो मैं अभी राशि को मेंशन करती हूँ कि ताकि आप लोग एक बार समझ लो, कि बताऊँगी तो दिक्कत नहीं हो। राशि जैसे यहाँ ये हो गया राशि 4 नंबर, 4 नंबर राशि से 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 1, 2, 3। ये हमारा हो गया राशि। अब हो सकता है कि 4 की जगह पे 5 हो जाए तो 5 से काउंटिंग शुरू होगा, 6 हो जाए 6 से काउंटिंग होगा। तो ये करके 1 से लेकर 12 तक ये नंबर्स बदलते रहते हैं अपने अपने घर में, अकॉर्डिंग टू टाइम हो गया, प्लेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसके हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से ये राशियाँ अपने आप घर में बदलती है और घर में बदल के उसके हिसाब से ये फल देते हैं। किसी को यहाँ पे याद है क्या ज़ोडिएक 12 राशि का नाम याद है? I know. संध्या मैम आप ही बोल दीजिए। Aries, हाँ। Taurus, Gemini, हम्म। Cancer, Virgo, Libra, मई 5th नंबर Leo, लियो। Virgo, हाँ Libra, करेक्ट। Sagittarius, Scorpio, Sagittarius, करेक्ट। Capricorn, Aquarius, Pisces. यस ठीक है। तो ये हमारे सारे ज़ोडिएक साइन है जो मूव करता है। यानी कि जो फर्स्ट हाउस यहाँ पे, ये फर्स्ट हाउस हमारा क्या है, ये कैंसर हो गया। 4 नंबर जो ये कैंसर, अगर ये 5 नंबर होता तो लियो हो जाता, 6 नंबर होता तो वर्गो हो जाता, 7 नंबर होता तो लिब्रा हो जाता। तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे वैसे वैसे इनका जो फर्स्ट हाउस यानी कि जो सेल्फ हमारे बारे में बताता है कि हम देखने में कैसे लगते हैं, हम लंबे हैं कि हमारा रंग कम है, हमारा रंग ज़्यादा है। इसी सारे हाउस से हम लोग सब कुछ सारी चीज़ें प्रिडिक्शन करते हैं। वैसे सारे घर जो होते हैं, घर का सब अपने अपने घर का सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, उससे प्रिडिक्शन करते हैं। तो बट हमें क्या होता है, हमें यहाँ पे सारे घर हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ हमें जो काम का घर है, 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस एंड 1st हाउस, ठीक है। ये टोटल हम लोगों को इतना ही देखना है और इतना ही से हमें सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है यहाँ तक, है ना? Yes, ma'am. कोई डाउट? स्नेहल कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है। अब आते हैं कि अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप में देखते हैं कि सवाल आप लोग को ये उठ सकता है कि हमारे पास प्लैनेट कितने हैं? टोटल है 9। टोटल प्लैनेट में हो गया सन, मून, क्या नाम है इसका, नाम भूल गए। सुनो ना, तुम थोड़ी देर के बाद आओ, कल का तुम फर्स्ट हाफ में आना, मतलब ठीक है। हाँ, सन हो गया, मून हो गया, जुपिटर 3 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर क्या हो गया? राहु। 5 नंबर क्या हो गया? मर्क्यूरी। 6 नंबर वीनस। 7 नंबर केतु। 8 नंबर शनि। 9 नंबर मार्स, ठीक है। 9 नंबर हो गया मार्स। तो ये हो गया हमारा टोटल जो हो गया, ये टोटल हमारे प्लैनेट हो गए। अब ये प्लैनेट क्या होते हैं, जो 12 राशि हम लोग बोले 12 राशि के लॉर्ड हैं, ठीक है। अब किसी को 2 मिला है, किसी को 5 मिला है, किसी को किसी को 2 मिला है, किसी को 1 मिला है, बस। तो वैसे करके 12 जो हमारे मतलब राशि हैं, इनके लॉर्डशिप इन्हीं को मिला हुआ है। तो अब ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भी मूव करता है, ये किसी घर में एक घर में फिक्स नहीं रहता है, ठीक। यहाँ देखें तो ये जो कर्क है, कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि, इनके लॉर्ड हो गए मून, ठीक है, मून। बट अब ये मून जरूरी नहीं है कि ये अपने घर में मून बैठे, मून जाके कहीं भी बैठ सकता है, ठीक। तो जो इनिशियल होता है, बेसिक जो होते हैं, अब हम यही देखते हैं कि जो अपने घर में मून बैठा तो उसको बोलते हैं खुद के घर में बैठा, यानी कि स्वग्रही, यानी कि ओन राशि में बैठना, खुद के घर में, यानी उसकी लॉर्डशिप अपने घर में ही है, ठीक। अब एक ये टर्म आता है कि स्वग्रही हो गया या ओन हाउस में बैठना। सेकंड टर्म होता है एक्सॉल्टेड होके बैठना, यानी कि उच्च होके बैठना। थर्ड टर्म आता है मूल त्रिकोण होके बैठना। फोर्थ टर्म आता है कि ये डेब्लिक्टेड होके बैठना, ठीक है। फिफ्थ टर्म आता है कि फ्रेंडली हाउस में बैठना या फिर एनिमी हाउस में बैठना या फिर न्यूट्रल, आइदर फ्रेंडली, एनिमी या न्यूट्रल होके, ये 3 जगह पे ऐसे करके ये बैठता है। तो ये पूरे इसी तरीके से ये लोग घूमते रहता है, किसी भी घर में बैठ सकता है, ओन हाउस में भी बैठ सकता है या फिर दुश्मन के घर में भी बैठ सकता है, उच्च होके बैठ सकता है, नीच होके। तो जब एग्जॉल्टेड होके बैठेगा, ओन हाउस होके बैठेगा, मूल त्रिकोण में बैठेगा और किसी फ्रेंडली हाउस में बैठेगा, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे सपोज कि आप लोग किसी के घर जाते हो, ठीक, या तो अपने घर में बैठोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत कंफर्ट जोन में आप रहोगे और अच्छा काम करोगे।
लेकिन किसी दुश्मन घर में जाके बैठ जाओगे तो आपकी सारी क्वालिटी यूं ही दब जाती है, आपका वहाँ अग्रेशन निकलने लगेगा, जो भी आपका रहेगा चीज़ें खराब हो जाएगा। फ्रेंडली घर में जाओगे तो जो आपकी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो गुण धर्म है और आपका जो दोस्त का गुण धर्म है, दोनों मिल के काम करना शुरू कर देता है। क्लियर? अगर एग्जॉल्टेड यानी आपकी कैरेक्टर उच्च होके, मतलब आपकी पावर पोजीशन ऐसी है कि आपके अंदर एक अलग से पावर है, यानी उच्च होके आप कहीं बैठ रहे हो तो ऑटोमेटिक आपका काम बहुत अच्छा होगा जिस भी घर में आप बैठ गए। या फिर आप नीच होके यानी कि कमज़ोर होके, ख़राब होके, आपके ऊपर कोई ना कोई आरोप है, कुछ ऐसे किसी न किसी तरीके से आप नीच हो गए। नीच कब होते हैं? जब एस्ट्रोलॉजी में नीच कब हो जाता है? जब या तो किसी खराब घर में बैठ गया हो या कोई पापी जो क्रूर ग्रह है उसकी दृष्टि पड़ रही है तो किसी न किसी तरीके से वो नीच हो जाता है। या मूल त्रिकोण में, तो वैसे करके मूल त्रिकोण में भी अच्छा, मतलब ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब फल देता है, फिर भी हम लोग अच्छे के सेंस में उसको काउंट करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हाउस है, ये टोटल ये जो 4 हाउस है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। ये केंद्र है, इसमें क्या होते हैं, प्लैनेट अच्छा ही रिजल्ट देता है। अगर अच्छे कंडीशन में है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद से ये घर हो गया और ये घर, ये दोनों घर भी काफ़ी अच्छा घर माना जाता है। तो एक होता है केंद्र और एक होता है त्रिकोण, ठीक है। एक को बोलते हैं केंद्र और एक को बोलते हैं त्रिकोण बोलते हैं। और जो ये है इसको विष्णु स्थान बोलते हैं, इसी को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है। ये बहुत अच्छा इसको माना जाता है अगर इसमें कोई भी प्लैनेट है तो, ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है कि उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अगर बुरे कंडीशन में है तो वो चीज़ें बुरा फल देगा, ठीक। अब आते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को अब ये है 5th नंबर की कुंडली। 5th हो गया, 6th हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर बैठ गया वीनस, यहाँ हो गया मून, यहाँ हो गया सन, ये हो गया मार्स, ठीक है। यहाँ हो गया मर्क्यूरी, केतु, राहु 11th हाउस में, सॉरी केतु के 7वें पोजीशन पे राहु रहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया राहु, ये बैठा हुआ। अब क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए कि ये हाउस खाली है, ये हाउस खाली है, ये हाउस, तो इस हाउस का क्या? तो इस हाउस से कोई लेना देना नहीं है, चाहे हाउस खाली हो या किसी हाउस में कोई लॉर्ड बैठा हुआ हो, वो अपना जिस तरीके से भी रिजल्ट देना है वो रिजल्ट दे ही देता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम लोग आते हैं पॉइंट पे 2 5 9 11 और 1, ठीक है। इनके 2 नंबर के लॉर्डशिप होते हैं वीनस, 5 नंबर के लॉर्डशिप होते हैं सन, 9 नंबर के लॉर्डशिप होते हैं जुपिटर, 11 के होते हैं शनि और पहले के होते हैं मंगल। अगर जैसा कि मैं आप लोगों को बोली कि केंद्र में जाके बैठ जाए, ये अगर केंद्र में बैठ जाता है, बीचों बीच जाके अच्छे कंडीशन में ये लोग जाके बैठ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने पे बाध्य हो जाता है, रिजल्ट अच्छा देता ही देता है, ठीक है। कुछ जो घर होते हैं, कुछ घर यहाँ पे होते हैं जो हर हाल में खराब रिजल्ट देता है, हर हाल में खराब रिजल्ट देता है। तो कौन सा हो गया? 6 नंबर, ये 8 नंबर और 12 नंबर। तो अगर 2 5 9 11 1 का प्लैनेट अगर 6 8 12 में अगर बैठ गया तो हर हाल में रिजल्ट खराब ही देगा, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, वो देना ही देना है। अब हम लोग जब कि टॉपिक हमारा है गैम्बलिंग का, तो अगर 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, 5th हाउस हमारा स्ट्रॉन्ग हो, कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? कंडीशन यहाँ पे है कि 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं, 5th हाउस के लॉर्ड इधर केंद्र में हो, पहला सूत्र ये है, या फिर त्रिकोण में बैठे हो, ठीक, या उच्च का होके बैठे हो, या मूल त्रिकोण का होके बैठे हो, या फिर ओन हाउस में बैठे हो। तो ऐसे कंडीशन में 5th हाउस हमारा हो गया बहुत स्ट्रॉन्ग, और उसके 5th हाउस का जो गुण होगा वो गुण हमें मिलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैम ये आपने बताया केंद्र में, त्रिकोण में, उच्च में, मूल में और ओन हाउस और फ्रेंडली हाउस। हाँ ओन हाउस, ठीक है, अच्छा। पहला हो गया
हाउस अपने घर में बैठा हो, दूसरा हो गया मूल त्रिकोण हो गया, ठीक है, एक्सॉल्टेड हो गया, केंद्र में हो गया और त्रिकोण में हो गया। ऐसे कंडीशन में है तो जो लॉर्ड यानी सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, 11th एंड फर्स्ट का जो लॉर्डशिप है उनकी वो बहुत अच्छा होता है। वैसे ही हम लोग क्या आज हमारा टॉपिक क्या है, गैम्बलिंग करना, ठीक। तो गैम्बलिंग का मेन घर प्रीति जो 1 मिनट, ये हाँ, फ्रेंडली हाउस बोले के फ्रेंडली प्लैनेट के साथ बैठना? नहीं फ्रेंडली हाउस, फ्रेंडली हाउस। ठीक है, फ्रेंडली हाउस मीन्स फ्रेंडली राशि, ठीक है। सो हमारा टॉपिक क्या है, गैम्बलिंग पढ़ना। तो हम लोग मेन हमारा घर क्या हो गया, फिफ्थ हाउस, ठीक। अब फिफ्थ हाउस के जो लॉर्डशिप है, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड, इतना ध्यान रखना है कि पांचवें घर में, पांचवें जो घर है हमारा फिफ्थ हाउस है, अगर जैसे 4 नंबर की कुंडली मिली किसी की भी, किसी को याद है अनामिका, आपको याद है कि आपकी कुंडली किस नंबर की है? मैम राशि पता है कि मेरी टॉरस है। अच्छा, पहला घर में कौन सा है नहीं मालूम है? नो मैम। ओके, स्नेहल, नहीं मैम, मुझे भी याद नहीं है। धनश्री, नहीं मालूम मैम। अच्छा धर्म ये मैम आप बोलिए, संध्या मैम। I think it's 9 now. लॉटरी मेरी लगेगी देख। ये हो गया 9th हाउस, ठीक है। तो अब यहाँ से ये पहला घर है, यहीं से हमेशा शुरू करना है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम लोग नंबर लिखते हैं। काउंटिंग भी एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, कभी भी क्लॉकवाइज नहीं किया जाता है। तो 9th हो गया, ये 10th, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी संध्या मैम का जो फिफ्थ हाउस कौन है, ये है फिफ्थ हाउस। और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, 1, यानी एरीज। और एरीज के लॉर्ड होते हैं मंगल, ठीक। अब मंगल के साथ में मंगल देव अगर ये हमारे त्रिकोण में आके बैठ गए, मंगल देव का कंडीशन हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारा ये त्रिकोण में आके इनको बैठना चाहिए, ठीक। या फिर केंद्र में, केंद्र यानी फिफ्थ हाउस एक केंद्र में काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया। ये इतना में अगर आके बैठे हुए मैम केंद्र केंद्र तो बीच में है ना, और वो साइड वाले त्रिकोण है ना? हाँ, साइड वाला त्रिकोण यहाँ से बनेगा, ये ठीक है। तो मंगल तो त्रिकोण में बैठा है ना प्रीति मैम? एक सेकंड, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और 9, ये हो गया त्रिकोण, त्रिकोण। ठीक। और उसके बाद से फर्स्ट, 4, 7 और 10, ये हो गया हमारा केंद्र। धनुश्री, ठीक है, समझ में आया? नहीं। क्यों, ये फर्स्ट हाउस 1 1 और ये क्या है, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 1 5 एंड 9, 1 5 एंड 9, ये जो हाउस होता है उसको बोलते हैं त्रिकोण, ठीक। त्रिकोण 1 5 9 समझा मैं। 1 4 7 एंड 10, 1 4 7 एंड 10, ओके। काउंट करेंगे तो होगा ना 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 हाँ 9 10, तो 1 4 7 एंड 10, ये जो हो गया हमारा केंद्र हो गया, ठीक। तो जो हमारा फिफ्थ हाउस के जो लॉर्ड हैं, यानी संध्या मैम का जो लॉर्ड फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हो गया मंगल देव। मंगल देव संध्या मैम कहाँ बैठे हुए हैं? आपके मंगल देव कहाँ बैठे हुए हैं? त्रिकोण में। नहीं, ये तो लॉर्डशिप है, अब जरूरी नहीं है कि मंगल देव यहीं बैठे हो। मेरी कंडीशन, मेरी मैं अच्छा। क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अगर केंद्र में बैठे हैं या त्रिकोण में बैठे हैं, तो या ओन हाउस में होके बैठे हुए हैं अपने घर में, या फिर उच्च का एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, या फिर मूल त्रिकोण में, ये सारे कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन होती है ये बताने के लिए कि इनका फिफ्थ हाउस काफी स्ट्रांग है। मैं ये 10th हाउस में बैठे हैं मैम। 10th हाउस। वाह, Yeah. क्या बात है संध्या मैम। तो मिल क्यों नहीं रही है? अभी तक तो मिली नहीं है कुछ 10th भी। हाउस में यहाँ पे मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि इनकी मंगल हो गई स्ट्रांग, ठीक है, केंद्र में बैठा हुआ। अब बताइए संध्या मैम कि 10th हाउस में यानी कि आपका 6 है, ठीक है, 6 राशि आपको क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी के घर में बैठे हुए हैं। करेक्ट। अब ये बताइए कि एग्जॉल्टेड है कि डेब्लेक्टेड है, क्या है?
मर्करी। हाँ, 6th हाउस में मंगल एग्जॉल्टेड है, डेब्लिक्टेड है, क्या है? 6th हाउस में मर्करी कि इज न्यूट्रल है, फ्रेंडली है? डेब्लिकेटेड। डेब्लिक्टेड हो गया हाँ, तो चीज़ें क्या हो गया, खराब हो गया। करेक्ट। ठीक, समझ में आया कि केंद्र में बैठने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आया? हाँ, करेक्ट। ओके। अब आते हैं कि कौन से प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। राहु, मून, जुपिटर और मर्क्यूरी, ये भी हमारे घर में यानी कुंडली में बहुत स्ट्रांग होना जरूरी होता है गैमलिंग के लिए। ये चारों अगर अच्छे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा स्टॉक मार्केट के लिए। ये चारों की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं अपनी कुंडली अगर देखती हूँ तो राहु अच्छे कंडीशन पे है, मून भी अच्छे कंडीशन पे है, ठीक है। मर्क्यूरी की कंडीशन अच्छी नहीं है, ये मेरा हो गया है कंबस्ट हो गया है, ठीक। जुपिटर, जुपिटर भी अच्छी है, अपना ओन हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो ये तीनों अच्छा है, खाली सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़कर। मर्क्यूरी भी जबकि और नहीं, मर्क्यूरी ओन हाउस में बैठा हुआ है, जुपिटर ओन हाउस में अपना नहीं बैठा हुआ है। जुपिटर खराब हो गया, बाकी तीनों अपना अपने जगह पे बहुत अच्छा कंडीशन में बैठा हुआ है। इसमें से अगर राहु, मून, जुपिटर या फिर मर्क्यूरी, कोई ज़रूरी नहीं कि चारों अच्छा हो, अगर दो भी अच्छा है, तीन भी अच्छा है, तो अगर जितना भी अगर 25 अगर हम सबको देते हैं परसेंटेज, तो उसी हिसाब से एक अच्छा है तो 25% हमारा लक अच्छा रहेगा, दो अच्छा है तो 50, तीन अच्छा है तो 75, अगर किसी का चारों अच्छा है तो उससे ज़्यादा अच्छा किस्मत वाला कोई नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं कि थर्ड लॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। तीसरे घर के जो भी लॉर्ड होंगे, तीसरा घर हो गया हमारा ये, ठीक है। थर्ड लॉर्ड जो होते हैं, थर्ड लॉर्ड कौन हो गया, मर्क्यूरी। और ऐसे तो जिनके भी प्लान जो जिनकी भी कुंडली में अलग अलग जो भी बैठे हुए होंगे उनके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि थर्ड लॉर्ड अगर एक्सॉल्टेड है, ओन हाउस में हो या केंद्र में हो, ऐसे लोग आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग आईपीओ प्रीति में, में एक वंस अगेन हाँ, प्रीति क्या बोले, थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर जैसे मैं स्ट्रॉन्ग। एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, मेरी 4 नंबर की कुंडली है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। मैम ये कैसे पता चलता है कौन से कुंडली है, वन लेवल, बाद वन में टू? देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया थर्ड नंबर इनके लॉर्ड कौन हो गए, मर्क्यूरी, ठीक। और ये मेरे मर्क्यूरी जाके बैठ गया यहाँ पर, यानी ओन हाउस में बैठे हुए हैं। लेकिन क्या क्या है कि जो ये 12 राशि मतलब 12 जो घर है वो घर अच्छा नहीं है, वहाँ पे अगर कुछ भी हो अच्छा रिजल्ट वहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन फिर भी हर घर जो है, सारे घर 100% खराब नहीं होते हैं। हर घर कुछ अच्छा भी देता है, जो बहुत बुरा भी देता है वो भी घर अच्छा देता है फल। कुछ घर होता है जो बहुत अच्छा हर हाल में अच्छा फल देता है, बट कुछ घर जो होता है मिला जुला, जैसे 8 हाउस को हम लोग बहुत खराब घर मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा भी बहुत अच्छा भी रिजल्ट ये देता है। 6 हाउस को खराब घर मानते हैं, लेकिन ये भी अच्छा रिजल्ट देता है उसी तरीके से 12, यानी मर्क्यूरी मेरा बैठा हुआ है 12th, यानी ओन हाउस में अपने घर में बैठा हुआ है, तो स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई कि कंबस्ट हो गया, क्योंकि यहीं पे सन भी बैठा हुआ है और यहीं पे जुपिटर, तो ये हो गया कंबस्ट, जल गया, इसकी गुण धर्म जल गई। तो जलने के बाद भी ऐसा नहीं है कि इसमें क्वालिटी नहीं है, इसमें क्वालिटी है, कितना भी है तो लॉर्ड है, ऐसा थोड़ी है कि एकदम से जल जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब कंडीशन यहाँ पे क्या बोले कि थर्ड लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड है, ओन हाउस में है, मूल त्रिकोण में है, केंद्र में है, फ्रेंडली हाउस में है, तो आईपीओ में इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऐसे लोगों को आईपीओ मिलने की पूरी चांस रहती है, ठीक है। आगे बढ़े। अगर थर्ड लॉर्ड अपनी कुंडली से देख रहे हैं, 7th हाउस में है, ठीक है, 7th हाउस में लगन लॉर्ड यानी कि पहला घर,
लगन लॉर्ड में है, फर्स्ट हाउस में, या इसको फर्स्ट हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक, या 11th हाउस में है, तो भी आईपीओ की कंडीशन अच्छी, आईपीओ में इन्वेस्ट, ऐसे लोगों को आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैम वो थर्ड वाला बोलो, थर्ड लॉर्ड इन द 7th हाउस इज इट, हाँ, थर्ड और लॉर्ड, लगन लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, और 11th का क्या है? 11th लॉर्ड 11th हाउस में, सपोज जैसे मेरा मर्क्यूरी है, ठीक है, हाँ। ये मर्क्यूरी अगर 7th हाउस में बैठा हो, 11th हाउस में बैठ गया हो, या फिर पहला घर में बैठा हो, ओके। ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी ऐसे जातक आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको वहां से प्रॉफिट मिलने की पूरी पूरी चांसेस है। क्योंकि आईपीओ भी क्या होता है, आईपीओ भी एक लॉटरी की तरह है, क्योंकि कम में नया नया लॉन्च होता है, बहुत लोगों को आईपीओ मिलता नहीं है, नया लॉन्च होता है अगर उनको, लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी देखना है कि जरूरी नहीं है कि किसी की लॉर्डशिप अगर अच्छी है तो पूरी होल लाइफ उनकी लॉर्डशिप अच्छी रहे और वो होल लाइफ रिजल्ट देता रहे, नहीं, इसके भी ट्रांजिट होते हैं, ट्रांजिट यानी गोचर होते हैं, जब उनका गोचर होगा तो उस टाइम में वो बाध्य होंगे 100% रिजल्ट देने के लिए, यानी गोचर कहने के मतलब कि एक्टिवेटेड होगा वो, ठीक। अगर सपोज कि मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी मेरा अच्छा है, और अभी मर्क्यूरी का ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा कुछ भी ऐसा चल रहा है, और उस सूक्ष्म दशा जो बहुत कम टाइम के लिए होता है, अगर उसमें भी ले लेते हैं, प्राण दशा जो कुछ घंटे के लिए होता है, सूक्ष्म दशा जो एक दिन के लिए होता है, अगर उस दिन भी अगर हम खरीद लेते हैं देखकर, तो वो दिन हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ही सुटेबल होगा। तो प्रीति आप देख के ले लेते हो क्या? हाँ, मैं बहुत आईपीओ लेती हूँ, मेरा है पोर्टफोलियो, लेकिन मैं बहुत उसमें डेडिकेटेड नहीं रहती हूँ, लेकिन पोर्टफोलियो कभी है। कभी टिप्स हमको भी दिया करो प्रीति। खोल के मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन मेरा तो पीसी ज्वेलर पूरा लॉस दिए हुए, एक टाइम में प्रॉफिट दिया था 1.5 लाख रुपया, अभी लॉस में आ गया है। आज मैं पूछी हस्बैंड से कि क्या क्या चल रहा है, बोले सारे कुछ अच्छा है, पीसी ज्वेलर तुम्हारा नीचे जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग सूत्र पे आते हैं कि सन प्लस शनि, सूर्य प्लस शनि, ठीक है, सूर्य प्लस शनि क्या होता है, ऐसी कुंडली में बहुत ही खराब योग देता है, जिसका भी सूर्य के साथ में शनि का किसी भी तरीके का कंजंक्शन बनता हो, किसी भी तरीके का कोई भी लिंक हो, ऐसे में फादर का और मतलब सन और फादर में एकदम से नहीं बनती है, बहुत ही बुरा कंडीशन रहता है। लेकिन यहाँ हम लोग इस सारे मैसेज अभी ही आएंगे, सारे के सारे, और परेशान करते रहेंगे, मोबाइल में पढ़ाने का ये दिक्कत होता है। सन प्लस शनि, ये मैम आप फ्लाइट मोड पे डाल दो, तो काम कैसे करेगा, मैसेजेस नहीं आएंगे। काम नहीं करेगा, सेम फोन है। हाँ वाईफाई हो जाएगा ना, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो फोन में आपको मैसेजेस नहीं चाहिए उसको सिर्फ आप ये फ्लाइट मोड पे कर दो। नहीं समझी, फ्लाइट मोड पे करने से ये तो इंटरनेट से चल रहा है ना शेयरिंग, इंटरनेट तो चाहिए ही, और इंटरनेट रहेगा तो मैसेज आएगा ही आएगा। मतलब आप एक ही फोन से, मतलब जिस फोन में मैसेज आ रहे हैं उसी फोन से वर्क कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, वो ये इसीलिए। पूछ रही है। हाँ हाँ, तो ठीक है। हेलो, हाँ, बासुकी नाथ जी, थोड़ा हम पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, हम फोन करें आपको ना, आपका एक भी पोस्ट नहीं आया इसमें भी। अच्छा हम करते हैं पोस्ट, है ना। अच्छा ठीक है। Preeti ma'am is the best. Honestly, must really like the way you teach. Honestly, अब बहुत हम लोग देर से। देखते हैं कि D1 चार्ट हो, ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अभी D1 चार्ट क्या होता है। तो ये सन और स्क्रीन शनि चला का गया आपने मैम। कंप्लीट नहीं किया, सन और शनि का प्रीति मैम। वही बता रही हूँ, देखो फोन कर दिया, गड़बड़ हो गया सारा। समझ में आ रही है कोई दिक्कत किसी को भी? धनुश्री का तो मुंह देख कर लग रहा है मेरे को। वो बता देना ना 1 2 3 वो प्लेनेट कौन से नंबर पे कौन सा होता है। ठीक, ऐसा इसको लग रहा है कि काटो तो खून नहीं ना, उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है, क्या धनुश्री?
चेहरा देख के यही लग रहा है। नहीं मैम, मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई नहीं, लेकिन टाइम लगता है लेकिन अच्छा समझ लेती है। ठीक है, अब आते हैं D1 चार्ट। जो भी कुंडली में पहला घर जो दिखता है, मतलब पहला, बाकी तो जब हम रिपोर्ट बनवाते हैं तो क्या होता है, कितने सारी चीज़ें दिखती हैं उसमें, जो पॉसिबल नहीं है कि सब एक आदमी कोई भी नॉर्मली सब सॉफ्टवेयर के थ्रू जो जनरेट होता है वो सब, लेकिन पहला घर ही हमारा 70% चीज़ें पहला घर बताता है। उसके बाद उसी में D1 होता है, D10 होता है, D60 होता है, D9 होता है, सारी चीज़ें हम लोग उसी घर में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट में आप लोगों को बताऊं, ठीक है, तो ये जो है ये पूरा हमारा D1 चार्ट हो गया। ठीक, ये D7 हो गया, 7th हाउस D7 हो गया, 10th हाउस हमारा D10 हो गया, 5th हाउस हो गया D5 हो गया, D4 हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या होता है कि पहला घर हम लोग देख रहे हैं, D1 हम लोग देख रहे हैं, तो आइदर D1 या फिर D9 किसी का बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी भी जातक का D1 या D9 बहुत अच्छा। अब अच्छा होने का मतलब क्या होता है, उसका पहला घर, चौथा घर, 7वें घर, 10वां, 5 और 9, ये जो घर होता है यानी केंद्र और त्रिकोण। केंद्र और त्रिकोण हाउस अगर अच्छी कंडीशन में है तो एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, मैम ये पीछे से ना बहुत नॉइज आ रही है, किसी वो शायद चालू है ना स्पीकर, तो सबको प्लीज म्यूट पे डाल दीजिए ना। ठीक है। सो 1 4 7 10 एंड 5 9, ये अगर अच्छी कंडीशन में किसी भी कुंडली को, तो वो आदमी बहुत ही लक्की होता है। कहीं भी कुछ भी अगर पैसा इन्वेस्ट कर दे, कुछ भी कहीं भी अगर फिनेंस से लेकर रिलेटेड अगर चीज़ें करता है तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी होती है। वो अगर शादी भी करता है ना तो वाइफ के साथ में उसकी कुंडली जुड़ के और भाग्यशाली हो जाता है, और भी उसका ये हाउस एक्टिवेट हो जाता है और इस हाउस का फल मिलने लगता है। अनमैरिड में अगर माँ के पास रहता है, माँ से रिलेटेड जुड़ा हुआ रहता है, माँ का सेवा करता है, तो फोर्थ हाउस जो होता है बहुत ही एक्टिवेटेड हो जाता है और वो इसका फल देने लगता है। अगर ये क्या बोलते हैं 10th हाउस से अगर जुड़ा हुआ है, 9th हाउस से चीज़ें रिलेटेड अगर काम कर रहा है, यानी फादर से जुड़ा हुआ है, फादर का बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके लिए सब कुछ फादर ही है, तो 10th हाउस 9th हाउस ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड हो जाता है। 5th हाउस क्या होता है कि गुरु का अगर बहुत मतलब ध्यान रखता है, गुरु का बहुत मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो इसकी 5th हाउस क्या होते हैं ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और वो उसकी गुण धर्म देने लगता है। अगर कुंडली में ये सारे जो हैं 6 का 6 घर की पोजीशन बहुत अच्छी है तो ठीक है, क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो अपने यहाँ पे कुछ 5th हाउस का एक बार बताओ प्रीति मैम। 5th हाउस का 5th हाउस का क्या बताया, हाउ डज 5th हाउस का आपने कैसे बोला था? 5th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड, ठीक, एक किसी भी जो भी हम लोग अभी घर अभी पढ़ेंगे ना, तो अभी क्या है कि हम लोग गैम्बलिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके, गैम्बलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग 5th हाउस देखेंगे। तो 5th हाउस किसी भी तरीके से जो उनके लॉर्ड होंगे, लॉर्ड की अच्छी कंडीशन, अच्छा कंडीशन का सूत्र क्या है, exalted, own house, त्रिकोण, केंद्र। तो ये सारी चीजें कंडीशन में अगर फिट बैठता है तो इसका मतलब है कि हाँ 5th हाउस उनके काफी अच्छे हैं। ठीक है, अब आते हैं 1 2 5 10 11, ठीक है, जैसे कि शुरू में ही बताए थे, इनके लॉर्ड कोई भी कनेक्शन बनाता है, कोई भी कनेक्शन बनाता है आपस में एक दूसरे के साथ में, ठीक है, इनके लॉर्डशिप कोई भी कनेक्शन एक दूसरे के साथ में बनाता है तो स्टॉक मार्केट में ये लोग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी मर्जी है। अब आते हैं यहाँ पे कनेक्शन मीन्स कहते हैं, एक आती है फॉर्मूला एस्ट्रोलॉजी में पैक, PAC, पैक, ठीक है, पैक मीन्स पोजीशन, अच्छी पोजीशन इनकी होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स, अच्छे प्लैनेट के एस्पेक्ट्स पढ़नी चाहिए और कंजंक्शन अच्छी होनी चाहिए, यानी कि दो प्लैनेट एक साथ बैठ सकता है, 3 बैठ सकता है, 4 प्लैनेट एक साथ बैठ सकता है, एक ही घर में बहुत सारे प्लैनेट बैठ सकती है, बट इनकी
कंजंक्शन जो भी होगा, कंजंक्शन की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, तब जाके क्या होता है वो काम करता है। अगर एक एग्जांपल आप लोगों को लेके अगर मैं दिखाती हूँ, तो ये वाली जो कुंडली है, ये कुंडली हमारा हो गया 8 नंबर की कुंडली। 8 नंबर की कुंडली है, तो 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7, ठीक है। ओके, ये इतना नंबर की कुंडली हो गया। अब इसमें देखते हैं कि अगर जुपिटर पहले हाउस में बैठा हुआ और यहाँ पे सन भी बैठा हुआ है, ठीक है, और मंगल बैठ गया है सेकंड में, यहाँ पे 7th में मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है। अब हम क्या आप लोगों को बता रहे थे कि सूर्य और मंगल, सूर्य मंगल की, यानी कि इनकी एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बन रही है। संध्या मैम, क्या कनेक्शन बन रहा है एक दूसरे के साथ में? सूर्य मंगल, हाँ, सूर्य मंगल का कनेक्शन किस तरीके से बन रहा है? केंद्र। नहीं, इट इज नॉट गुड, नो। क्यों? अच्छा, सूर्य मंगल, ओके, यार, इट इज गुड ओनली। नहीं, आई एम स्टक। क्यों? सूर्य मंगल एक तो केंद्र में बैठा हुआ है, धनुश्री ने अच्छा पॉइंट पकड़ा है। दूसरा है हाँ। कि 7 एस्पेक्ट्स जा रहे हैं इन दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर 7 एस्पेक्ट्स, हाँ, सातवीं दृष्टि। एक्सचेंज हो रहा। हाँ, तो हाँ। इन लोगों का क्या हो गया, कनेक्शन बना इनका। करेक्ट, यस यस। ऐसे कनेक्शन बनने पे भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल होता है, अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। इसको भी हम लोग मनी गिविंग योग बोलते हैं। मनी गिविंग यानी स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग पैसा लगाते हैं तो उनको हर हाल में वहाँ से गेन ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य और सूर्य और मंगल की कनेक्शन हम लोग देखें। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मून एंड मंगल, ठीक है। मून एंड मंगल का कनेक्शन आप लोग अपनी अपनी कुंडली कल निकाल के रखना, मैं बताऊंगी कैसे करना है, और अपनी अपनी कुंडली में एनालिसिस करना है, जिससे कि आप लोगों को खुद भी मालूम चलेगा कि आपकी कुंडली में क्या है। या फिर आप लोग सब डेट ऑफ बर्थ भेजना, मैं आप लोगों को D1 का चार्ट निकाल के आप लोगों को भेज दूंगी, अपने पास सेव करके रखना, और जस्ट वहाँ पे आप लोग मैच करते जाना और उसको लिखते जाना, तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि हाँ उसको क्या देखना है। मून और मंगल, इसको भी बोलते हैं मनी गिविंग योग। ये भी हो गया मनी गिविंग योग, यानी किसी भी भाव में हो तो स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। मून एंड मंगल दोनों ही किसी भी भाव में, बट कंडीशन अप्लाइड ऑलवेज कि ये एस्पेक्ट्स भी एक दूसरे पे करे तो भी चलेगा। एस्पेक्ट्स भी अगर जा रहा है तो भी चलेगा, बट इनकी कनेक्शन बननी चाहिए। अगर एक साथ कंजक्ट कर रहे हो या किसी भी तरीके से एस्पेक्ट्स से कनेक्शन इनकी बन रही है, ठीक है, तो ये इसको मनी गिविंग योग बोलते हैं। लेकिन हाँ, मून एंड मार्स की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं प्रीति मैम, इफ यू डोंट माइंड, वो जो आपने सूर्य मंगल का बोला ना, देयर आई गॉट स्टक। वो कैसे बताया आपने? आई डोंट नो व्हाई मैंने वो, व्हाई वाज आई स्टक देयर? क्योंकि 8 फर्स्ट 8 दिखाया ना आपने, 8 की। हाँ, तो हाँ, 8 है, ये 8वां है, ठीक है। 8वां में, हाँ, सन है और हाँ, जुपिटर है, करेक्ट, हाँ, और यहाँ पे जो 7th है, यानी कि यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, हाँ, राइट। यहाँ पे 7 एस्पेक्ट्स दोनों को पड़ रही है। हाँ, ये मंगल का सूर्य पे ये 7th पे आ गया, मंगल का फर्स्ट हाउस पे आ गया, जहाँ पे 8 देखो लिंक दोनों को एक दूसरे के साथ में लिंक आ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है ना। अच्छा, ओके, है ना। हाँ, सूर्य भी 7वीं दृष्टि डाल रहा है 7th हाउस में, मंगल 7वीं दृष्टि डाल रहा है 1st हाउस में। ओके, इस तरीके से इन लोगों का लिंक बन गया। ये बाय डिफॉल्ट इज इट? बाय डिफॉल्ट है? नहीं, कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है। ये आप assumptions दे रहे हो ना मैम? हाँ, कोई बाय डिफॉल्ट नहीं है। किसी की भी कुंडली में इस तरीके का योग बन सकता है, तो मैं जस्ट बता रही हूँ कि कनेक्शन, ठीक है। अच्छा। और ये दोनों केंद्र में है,
ऐसा भी हो Okay. सकता है कि अगर सूर्य बैठ गया 12वें घर में, तो 12वें घर में तो ये खराब हो गया ना जाके। Correct. अब मंगल कहाँ बैठ गया? मंगल बैठ गया यहाँ पे 5th हाउस में। तो मंगल Okay. 5th हाउस में तो ठीक है, बट यहाँ पे सूर्य, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना रहा है, तो भी स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Okay. ठीक. क्लियर? Okay. Yeah. मैम जो लास्ट वाले जो चार्ट में सन के साथ वो शनि था ना, तो वो इफेक्ट नहीं करेगा? वो पर्टिकुलर हाउस को इफेक्ट करेगा क्या? एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा ना? शनि कहाँ पे था? 8 नंबर के साथ 8 इज फॉर शनि, नहीं तो सैटर्न के लिए नहीं है। अच्छा 11 नंबर, सॉरी 11 नंबर सैटर्न के लिए। मून प्लस मंगल, ठीक है। मून प्लस मंगल क्या बोले थे? ये भी मनी गिविंग प्लैनेट है। इसकी सिचुएशन आप लोग को बताया कि किसी भी तरीके से ये लिंक होनी चाहिए। तो लिंक मीन्स कि लिंक सारे सूत्रों को ध्यान में रखते हुए, ये भी ऐसे अगर यहाँ पे मून बैठा हुआ है, अगर कर्क राशि की कुंडली है, मून यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ पे मंगल बैठ गया, तो ये कनेक्शन बन गया। अदरवाइज अगर ये देखा जाए तो जैसे मेरी कुंडली है, मेरी कुंडली में मून यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन मंगल यहाँ पे बैठ गया 3rd हाउस में, 2nd हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है, तो ये एक ख़त्म हो गया, ठीक, ये ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम दूसरा कनेक्शन देखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी। दूसरा अगर कनेक्शन देखते हैं कि मेरी हाउस में मून बैठा हुआ है 4th हाउस में, अब मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, प्लस शनि बैठा हुआ है, मंगल प्लस शनि, तो 1 2 3 तीसरा कनेक्शन, तीसरा एस्पेक्ट्स डाल रहा है। मंगल का एस्पेक्ट्स क्या क्या होता है संध्या मैम? 4, 7 और 8 4 7 और 8. ठीक है। एस्पेक्ट्स आ रही है क्या मंगल की? नहीं ना, आपकी सेकेंड हाउस पे है ना मंगल? हाँ। ओके 1 2 3 नहीं ना प्रीति मैम? नहीं आ रही है, ठीक नहीं है। आ रही ना। और शनि भी बैठा हुआ है, शनि का क्या एस्पेक्ट्स है? 3 7 और 10. हाँ, तो शनि के एस्पेक्ट्स पड़ रही है। कहाँ पे आपका शनि? शनि सेकेंड हाउस पे? हाँ, उसके हाँ साथ देन थर्ड पे आ रही ना, थर्ड पे है। मून पे आ रही है। तो लेकिन शनि के साथ में नहीं, मंगल और मून की कनेक्शन अगर बनती है तो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नोट कर लो, एक बार आप लोग नोट कर लो सारे लोग, ताकि दिक्कत नहीं होगा। एस्पेक्ट्स किसको बोलते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 8 और 9, ठीक है। यानी पहला का 7 एस्पेक्ट्स होता है, सेकंड का राशि का 7 एस्पेक्ट्स। जुपिटर का एस्पेक्ट्स बताइए संध्या मैम। 5 7 और 9. राहु का 5 7 and 9. सन का 7 वीनस 7 केतु 7. No 5 7 and 9. 5 7 and 9. शनि 3 7 and 10. ठीक है। मार्स 4 7 and 8. ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट। एस्पेक्ट्स मतलब क्या मैम? दृष्टि, नजर डालना। मैम 1st 2nd और 3rd का क्या है? राहु, मतलब जैसे 4 राहु है तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हो गया हमारा सन, ओके पहला हो गया सन, लिख लो आप लोग, पहला हो गया सन, दूसरा हो गया मून, तीसरा जुपिटर, जुपिटर, 4th हो गया राहु, 5th हो गया मर्क्यूरी, ओके 6th हो गया वीनस यानी शुक्र, 7th हो गया केतु, 8th हो गया शनि और 9th हो गया मंगल, ठीक। और ये सबके एस्पेक्ट्स है, यानी 7वीं दृष्टि। तो एक एग्जांपल देके मैं बता रही हूँ, एक एग्जांपल कि ये अगर है, अगर शनि यहाँ बैठे हुए हैं, शनि देव यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो शनि देव का क्या क्या एस्पेक्ट्स है? 3 हाँ, नए लोग बोले,
अच्छा, ओके। 3 7 3 10 7 10 3 7 10 7 10 7 10, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से तीसरी एस्पेक्ट्स देख रहे हैं 1 2 3, यानी एक हाउस इसमें नजर पड़ेगी इनकी, 1 2 3 हाँ 4 5 6 7, एक नजर यहाँ इनकी पड़ेगी, ठीक है। उसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नजर इनकी यहाँ पड़ेगी। तो कोई भी प्लैनेट अगर कहीं भी यहाँ बैठा हुआ है तो इन सब से इनकी कनेक्शन बन जाएगी, सबके मतलब सारे घर को ये एक्टिवेट करेंगे और ये अपनी वहाँ पे जो भी इनकी कृपा होगी वो कृपा वहाँ पे देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट्स। कुछ जो होता है जैसे सन की एस्पेक्ट्स एक ही है, 7 है, 7, तो अगर सन यहाँ बैठा हुआ है सन, तो ये जस्ट सिर्फ यहाँ पे एस्पेक्ट्स डालेगा 4th हाउस में, बाकी कहीं नहीं डालेगा, क्लियर है। मून बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर मून यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ यहाँ पे इनकी सिर्फ यहाँ नजर होगी, क्लियर है एस्पेक्ट्स। जी मैम। कल की क्लास में दिक्कत नहीं होगी। नहीं मैम। नहीं थोड़ा सा 2-3 हम लोग चीजें और सूत्र पढ़ते हैं। 8 लॉर्ड प्लस केतु, जो 8वें घर के जो लॉर्ड होंगे, 8वें घर के लॉर्ड, अगर 8वें घर में सपोज कि 1 है, सॉरी 8वें घर में किसी का यहाँ पे 8वां घर है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यानी इनके हो गए मंगल देव, इनके लॉर्ड हो गए। अब मंगल देव के साथ में केतु की किसी भी तरीके का कनेक्शन बन रहा है, आइदर ये लोग साथ में बैठा हो या इनकी एस्पेक्ट्स आ रही है, ठीक। अगर हम देखें कि केतु देव की एस्पेक्ट्स कितनी है, 5 7 9 5 7 9। अगर केतु देव बैठे हुए हैं, सपोज यहाँ बैठे हैं 12वें राशि में बैठे हुए हैं, तो अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि इनकी कोई भी असर इनके ऊपर है क्या। 5वीं दृष्टि पड़ेगी नहीं, 7वीं पड़ेगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पड़ा, तो यहाँ पे मंगल के साथ में केतु की कनेक्शन बन गई। केतु के साथ में मंगल का कनेक्शन होने से केतु यानी 8 लॉर्ड प्लस केतु का साथ सेकंड हाउस में बैठा हो, सेकंड हाउस में। अब कंडीशन यहाँ पे क्या हुई, मंगल प्लस केतु यहाँ पे सेकंड भाव में बैठे हो, ये कंडीशन यहाँ पे ये है कि सेकंड भाव में यानी धन भाव में बैठे हुए हो, सडन मनी आता है, ऑल ऑफ सडन, कभी कोई सोचा नहीं रहता। तो ऐसे में क्या होता है, लॉटरी लगने की पूरी चांसेस रहती है, यही होता है सडन मनी। या फिर शेयर बाजार से भी, आज शेयर बाजार खुला, मेरा ही शेयर चला और जितना भी है, अगर 5 रुपये का शेयर है, हो सकता है कोई 50 रुपया हो जाए, 100 रुपया भी हो जाए। शेयर बाजार में तो कभी भी कुछ भी नहीं बोला जा सकता, लॉटरी से कहीं ना कहीं ज़्यादा दे के जाता है, लॉटरी में तो फिर भी फिक्स है, लेकिन शेयर बाजार में तो कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉटरी हो गया, शेयर बाजार हो गया, ये पूरा योग बनता है मंगल प्लस केतु का, यानी 8 लॉर्ड प्लस केतु जाके सेकंड भाव में बैठे हों। फिर से बता दे रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। मंगल प्लस केतु यानी कि अगर यहाँ पे किसी का 2 लिखा हुआ है 8वें घर में, और ये हो गए वीनस, ठीक। अब 8 लॉर्ड कौन हो गए, वीनस और प्लस केतु, 8 लॉर्ड हो गए वीनस प्लस केतु। ये जाके कहाँ बैठेंगे, ये जाके बैठ गए इस घर में, यानी वीनस प्लस केतु यहाँ जाके बैठ गए, या फिर इनकी कनेक्शन किसी भी तरीके से लिंक बन गया, एस्पेक्ट्स बन गए। अब कैसे वीनस कहाँ से आ गया, वीनस सेकंड का, ये आपने बोला मार्स का बोला ना, फिर आप वीनस, मैं इसलिए बोली ना 8 लॉर्ड चाहिए। अच्छा 8 लॉर्ड, ओके 8 लॉर्ड, 8 लॉर्ड तो कोई भी हो सकता है ना, ओके ओके, आई अंडरस्टैंड, नाउ आई गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। कंफ्यूजन है कि आगे बढ़ा जाए, 1-2 सूत्र और कर ले डिस्कशन। मैम ये वाला नहीं समझा मुझे, फिर से मैं दे रही हूँ एग्जांपल, कोई नहीं, जब तक मैं समझ में आएगा तब तक मैं यही हूँ। प्रीति, ये केतु ऑलरेडी सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और वीनस जाके उधर बैठा है, यू मीन टू से लाइक दैट, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ
माइनस हाँ मीन्स कोई भी 8th लॉर्ड। मतलब इन दोनों की किसी न किसी तरीके से कनेक्शन अगर यहाँ पे बैठ गया है, मान लो कि फोर्थ फिफ्थ 8 लॉर्ड मतलब क्या मैम? फिफ्थ राशि बैठा हुआ 8वें घर में, हाँ, 8वें घर में fifth हमारा है। फिफ्थ राशि है, ठीक है। अब इसके लॉर्ड कौन हो गए? सन सन हो गए इनके लॉर्ड, ये सन प्लस केतु। अब हम लोग देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे राहु है, अष्टम भाव में राहु भी बैठा हुआ है, ठीक। तो ऑब्वियस है कि केतु रहेगा हमारा यहाँ पे, या फिर राहु बैठा हुआ है सेकंड भाव में, हमारा राहु बैठा हुआ है, तो केतु रहेगा यहाँ फिफ्थ हाउस में। लेकिन कंडीशन ये है कि केतु की एस्पेक्ट्स तो यहाँ पड़ेगी, लेकिन सूर्य हमारा यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे नहीं है तो यहाँ भी अगर सूर्य प्लस केतु बैठ गया तो इनकी एस्पेक्ट्स यहाँ सेकंड भाव में जाएगी, तो भी ये योग हमें दे देगा। लेकिन सूत्र को हमेशा ध्यान में रखना है कि उनकी कंडीशन कैसी है। जरूरी नहीं है कि फिफ्थ हाउस में जो भी बैठा हुआ है बहुत अच्छे कंडीशन में, अगर राशि यहाँ पे कोई गलत बैठ गया और जाके दोनों की कनेक्शन अच्छी नहीं बनी, बट लिंक अगर अच्छा लिंक बनता है किसी भी तरीके से, तो ये वेल्थ का घर यानी धन का जो घर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ये धन योग बन जाएगा, धन योग। प्रीति ये लास्ट वाला एक बार फिर से समझाओ, जो आपने बोला 8th हाउस में फिफ्थ राशि वो बैठी, वो सन की राशि हो गई। सन इन द 8वें घर में कौन सा राशि है? मेरा अभी तो मैंने आपका 10th लगन है ना? हाँ नहीं 9th 9th है, तो 9th हो गया। 1 2 3 4 5 4 6 7 मेरी 8 4th है मींस मून है। आपका 4th लगन कुंडली है? नहीं 9th लगन, लेकिन मेरा 8th हाउस में 4 है, तो ओके, मून हो तो गया। मून हो गए, इनके लॉर्ड हो गए, संध्या मैम के लॉर्ड हो गए 8th हाउस के मून, ठीक। मून राइट। अब हमें देखना है कि अगर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो सेकंड यहाँ पे मून प्लस केतु, अच्छा मून प्लस केतु राइट ओके सेकंड हाउस में बैठा तो धन योग देगा, या ठीक है, धन योग देगा। अब कैसे कैसे बैठ सकता है, कैसे कैसे इसको, एक तो सीधा जाके बैठा है तो आपने देख लिया कि सीधा बैठा हुआ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंडीशन कनेक्ट। लेकिन ऐसा भी होता है कि एस्पेक्ट्स भी आती है कि अगर यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, यही केतु 8th हाउस में ही केतु बैठ गया है, तो ये एस्पेक्ट्स यहाँ डालेगा, और मून यहाँ बैठा हुआ है ऑलरेडी पहले से, तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स डाल देगा, हो गया कनेक्शन इनका, ओके है ना। केतु का एस्पेक्ट्स और क्या क्या है? 5 7 9 5 7 करेक्ट, ठीक है। अब आप लोग देखो केतु यहाँ भी बैठ सकता है, केतु यहाँ भी बैठ सकता है, 1 2 3 4 5 केतु यहाँ भी बैठ सकता है। ये कहीं भी केतु अगर बैठा हुआ है तो इस घर में एस्पेक्ट्स डालेगा और कनेक्शन बना लेगा, मीन सेकंड हाउस में। हाँ, बस मून की प्लेसमेंट वहां होनी चाहिए, ओके ठीक है। और मजेदार बात बता रही हूँ इसको देखने के लिए, जैसे कि संध्या मैम का यहाँ पे 4th है, ठीक। अब केतु का यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ केतु है और यहाँ केतु है, ठीक। यहाँ केतु नहीं चलेगा, ठीक। और मून यहाँ पे बैठ गया अपने हाउस में, यहाँ पे मून बैठ गया। मून की सिर्फ 7 एस्पेक्ट्स होती है, मून यहाँ पे देख रहा है, और केतु इधर यहाँ बैठा हो या यहाँ कहीं भी एक जगह चाहिए हमें केतु, तो यहाँ भी बैठ के यहाँ से देख लिया, आ गया, कनेक्शन बन गया यहाँ पे। Yeah, ऐसे भी you can do it this way also. बना? आप लोग ऐसे मत चेहरे के एक्सप्रेशन में, मेरे को डर लग जाता है। मैडम ये नहीं लास्ट समझ का रहा है ना मैम, कुछ हाँ ओवरडोज हो गया। ये 8th लॉर्ड वाले से ना बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। इसे संध्या मैम और आप ही डिस्कस कर रहे हो, हम बस सुन रहे हैं। हम समझ नहीं रहे, हम सिर्फ डिस्कशन सुन रहे हैं। सॉरी बेटा सॉरी, वो थोड़ा मैंने नो प्रॉब्लम, बस हम बता रहे हैं अपना। और लॉटरी टिकट घर में नो मैम, नथिंग लाइक दैट। सिंपल सा बता देती कि मून प्लस केतु का कनेक्शन बन जाए तो हो गया, या 8 लॉर्ड
अब प्लस केतु का कनेक्शन बन जाता तो शायद आप लोग को इतना कंफ्यूजन नहीं आता। मैम But एट लॉर्ड क्या है? हाँ, 8th लॉर्ड क्या है ये? 8 लॉर्ड हो गए ये हमारा, जैसा कि मैं बोली थी कि राशि घर चेंज करता है, राशि हमेशा घर चेंज कर सकता है। जैसे सपोज कि धनुश्री का जो कुंडली है, अगर 5 नंबर की कुंडली है, 5 नंबर की, तो घर हमारा कौन सा है? घर 8वां घर तो यही है ना, ये मालूम है ना, पहला 1 2 घर, 3 दूसरा 4 घर, 5 6 तीसरा 7 घर, 8 हाँ हाँ। 8वां घर ये अच्छा, है। 8 लॉर्ड मतलब 8वें घर के अंदर जो लॉर्ड बैठा है उसको कंसिडर करना है। उसी को 8वें ओके। घर के अंदर जो लॉर्ड बैठा है उसको नहीं, 8वें घर में जो नंबर लिखा हुआ है। आपको आप जैसे 5 नंबर की कुंडली अगर तुम्हारा है तो 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे आ जाएगा 12 आएगा। अब 12 के लॉर्ड कौन हो गए? जुपिटर। 12 के लॉर्ड हो गए जुपिटर, ठीक है। अब जुपिटर यही आपके 8वें घर के लॉर्डशिप इन्हीं को मिला हुआ है, यही है। अब इनका कनेक्शन अगर केतु के साथ में होता है और दोनों जाके कनेक्शन अपना सेकंड भाव में दिखाते हैं, सेकंड भाव से इनका कनेक्शन बन रहा है, तो आप धन योग देता है। क्लियर है? अच्छा, समझ में? आप लोग अपना अपना कुंडली पे कल अपना विचार करना, अपने आप समझ में आएगा। संध्या मैम आप बोलिए। प्रीति, ऐसे स्नेहल, प्रॉब्लम क्या है ना, अभी उम्र तो बीत गई है, लॉटरी तो पड़ी है, अब जो भी होगा ट्रांसिट में ही होगा, गोचर में ही होगा, अब तो कुछ मिलने का चांसेस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत मायूस हो गई हूँ मालूम है लाइफ। कोई क्या होता है, बोलता है ना कि अरे वो तो बहुत लकी है, उसके नाम से लो। हाँ, वो भी तो हो सकता है। रीजन यही है और कुछ नहीं है। तो मीन्स मैं अपने बच्चों की हॉरोस्कोप भी देके उस हिसाब से भी उनके नाम से भी तो लो। आप लोग सब चेक करो, आप लोग अपने अपना मोबाइल में एस्ट्रोसेज डाउनलोड करो, ठीक है। एस्ट्रोसेज डाउनलोड मैम मेरे पास है, मेरा एस्ट्रोसेज का आपको भेजूं? हाँ, स्क्रीनशॉट भेज देना। 1 मिनट रुकिए, मैं भेजती हूँ। कौन सा पेज भेजूं? पहला पेज। मैम क्या डाउनलोड करने के लिए बोला? वॉइस ब्रेक हुआ था। धनुश्री, this topic is जी, very very interesting. You know, ये जो basic astrology है ना, means it is such a wonderful subject, Anamika. I mean, Yes, I am yes. telling you, it is the best. मैम वी वुड लाइक टू सी योर फेस। आप सिर्फ बात कर रहे हो, हमको आपको yes, देखना। yes. मैम आपने क्या, मैम आपने डाउनलोड क्या करने के लिए बोला था? एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज। हाय हेलो मैम। Hello. ठीक है, मैम मैं भेज रही हूँ, 1 मिनट। हाँ आज यही रहने दिया जाए। यस मैम, ओवरडोज हो गया है। प्रीति मैम, मैं तो सेकंड टाइम प्रीति मैम से सलाम कर रही हूँ। क्यों? It is very good, no doubt. चलो, अभी टैरो का क्लास है, स्टूडेंट लोग वेट कर रहे होंगे। टैरो फिर से मैम 1 मिनट में अपना भेजती हूँ ना आपको। धर्मिष्ठा मैम कहाँ हैं आप? क्लास में आने के बाद क्लास में रहना मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैं बाद में भेजती हूँ मैम, आपको भी मिल नहीं रहा है वो। आराम से आप लोग ले लो, आप लोग टाइम है ना। और एक बार रिकॉर्डिंग कल डिस्कस करते। रिकॉर्डिंग आप लोग रिकॉर्डिंग और पीडीएफ मैम। पीडीएफ तो अभी तक कंफ्यूजन होगा, पीडीएफ क्लास के लास्ट में मिलेगा। रिकॉर्डिंग आप लोग सुनो, संध्या मैम रिकॉर्डिंग नहीं भी सुनेंगी तो चलेगा, क्योंकि उनकी बेसिक्स क्लियर है। आप लोग थोड़ा सा 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग आप लोग सुनोगे तो आप लोग का बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, है ना। और क्या क्या पर सेम टाइम में प्रीति मैम, सेम टाइम टुमारो। सेम टाइम कल है मैम। How many days class is this, प्रीति मैम? मैम तो सोचे थे कि 2 ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, लग नहीं रहा है। कुछ ज्यादा ही हेवी हो जा रहा ना। हाँ, नहीं हेवी नहीं हो रहा है एक्चुअली, इन लोगों को बेसिक्स उतने क्लियर नहीं है और नहीं, नया है। टफ है ना। But you know what? According to me, इन लोग अच्छे से कैच कर रहे हैं। मैं उतना नहीं कैच कर सकती थी। You know, first time you all both are catching quite well. नहीं मतलब Thank you. आपकी कैचिंग बहुत अच्छी है। मतलब आप एज बोलते हो, बट नहीं, एज के हिसाब से भी आपकी कैचिंग मैं बोल तो रही हूँ कि मेरे बहुत सारे मेरे नोन जो है मेरे स्टूडेंट, धनुश्री भी देख रही है, आप भी मेरे ग्रुप में देख रहे हो,
न्यूमरोलॉजी में लोग जाते ही नहीं है, हाथ ही नहीं डालते हैं, उनका पहला ही ये रहता है कि नहीं नहीं। सब सारे लोग क्या होते हैं, वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, सॉरी वास्तु भी नहीं जाते हैं मैक्सिमम लोग, न्यूमरोलॉजी या टैरो बस सीख लेते हैं और उनका होता है कि हाँ नाउ आई एम एस्ट्रोलॉजर। मैम एस्ट्रोलॉजी तो इतना वास्ट ओशियन है ना कि आप मतलब बट एक बार Anamika, you know, you should know the basics. You know, it is very important to know the basics because, you know, मैं सोच रही थी पहले एस्ट्रोलॉजी मेरे को भी डर लगता था, बट अब मेरे को आई फील I love this subject. You know, there's nothing to beat it. And see, you guys are very young. तुम लोग इतने छोटे हो. If you learn astrology, I'm not trying to market her, but it is very important to learn it. It is the most fantastic subject, honestly. And you guys are very young, yaar. मैं अगर